अमीर गरीब बहनों का करवा चौथ। ये कहानी दो सगी बहनों रूपा और गीता की है। रूपा ने 12वीं कक्षा की परीक्षा दी थी जब उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। चंदन के जाने के बाद शांति पर पूरे घर की जिम्मेदारी आ जाती है। रूपा बहुत समझदार थी। वो अपनी माँ की मदद करने के लिए अपना स्कूल छोड़ देती है और अपनी बहन गीता को आगे पढ़ाती है। रूपा स्कूल के समय से ही अपने खाली समय में सिलाई करती थी और गांव की बहुत सी महिलाएं उससे सूट और साड़ी के ब्लाउज बनवाया करती थी। इसलिए रूपा अब पूरा दिन सिलाई करती और पैसे कमाती थी। गीता, ये लो पैसे, अपने कॉलेज की फीस भर देना। ओ दीदी, थैंक यू सो मच। मुझे ना इस महीने की 10 तारीख से पहले ही अपनी फीस जमा करवानी थी। आपको सब याद रहता है, मैं तो भूल ही गई थी। और रूपा अपनी माँ को भी कुछ पैसे देती है जिससे घर का राशन आ सके। ऐसे ही समय बीतता गया। एक दिन, माँ, मेरी कॉलेज का एक लड़का है, वो ना बहुत अमीर घर से है और हम दोनों ना शादी करना चाहते हैं। अच्छा, अगर लड़का और घर वाले अच्छे हैं तो उनके घर वालों से बात कर लेते हैं। माँ, अंगद के घर में कोई नहीं है, वो अकेले रहता है। शांति को जब ये पता चलता है कि घर में कोई बड़ा नहीं है जो बच्चों को गलती करने पर डांट सके, तो उसका मन नहीं मानता। लेकिन बेटी के प्यार के आगे वो कुछ नहीं बोल पाई। कुछ समय के बाद रूपा के लिए भी एक रिश्ता आता है। सूरज एक छोटी सी कंपनी में काम करता था। दोनों बहनों की शादी हो जाती है। अब गीता एक बहुत बड़े घर की बहू थी। वहीं रूपा के ससुराल वाले साधारण परिवार वाले थे और रूपा घर का सारा काम खुद देखती थी। और जो समय बचता था उसमें सिलाई बुनाई करके वो कुछ पैसे कमाकर अपने पति की भी मदद किया करती थी। एक दिन शांति को गीता का फोन आता है। कैसी है गीता बेटा? कितना समय हो गया, कितने समय बाद फोन किया है। माँ, क्या बताऊं, इतना बिजी होती हूँ ना, आपको कॉल करने का समय ही नहीं मिलता। अच्छा, वो ना मैंने इसलिए कॉल किया था, मुझे रूपा दीदी का नंबर चाहिए था, मुझे उनसे कुछ काम था। अच्छा है, मैं उसका नंबर देती हूँ। शांति गीता को रूपा का नंबर दे देती है। बेटा, शादी के बाद से तो तुम हमें भूल ही गई हो। वो तो रूपा ही है जो हर दूसरे दिन मुझसे मिलने आ जाती है। अरे माँ, तुम तो जानती हो ना, इतना बड़ा घर छोड़ के मैं नहीं आ सकती। घर में इतने काम वाले हैं, पता नहीं क्या चुरा कर ले जाएंगे, और इनको ऑफिस में काम भी होता है। और वैसे भी आपके वहां तो एसी भी नहीं है। अब मुझे ना बिना एसी के सोने की आदत नहीं है। अच्छा, मैं अभी रखती हूँ। अच्छा सुन तो। तभी दूसरी तरफ से फोन कट जाता है। शांति समझ जाती है कि उसकी बेटी पर अमीरी का रंग चढ़ गया है और वो अपनी माँ से उसका हाल तक नहीं पूछती। रूपा, ये लो कुछ पैसे, इससे तुम अपने व्रत के लिए पूजा का सामान ले आना। मेरे पास अभी इतने ही पैसे हैं। क्या करूं, कंपनी बंद होने के बाद कहीं और काम ही नहीं मिल रहा। अरे, इतने पैसे बहुत हैं, पूजा का सामान ही तो लाना है, इतने में हो जाएगा जी। आप मेरे साथ हो, मेरा इतना ध्यान रखते हो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आप चिंता मत करो, ये बुरा समय भी ना निकल जाएगा, देखना आपको जल्दी ही काम मिल जाएगा। तभी गीता रूपा को फोन करती है। अरे गीता, तुम्हें आज मेरी याद कैसे आ गई? मुझे तो लगा था तुम मुझे भूल गई हो। अरे, वो 3 दिन के बाद करवा चौथ का व्रत है ना दीदी, मुझे ना व्रत के लिए साड़ी का ब्लाउज बनवाना था और मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं, उन्हें भी बनवाना है। वो मेरी फ्रेंड ना एक नया डिजाइन देखकर आई है, तो ना हम सबको एक जैसा डिजाइन चाहिए। तुम एक काम करना ना, तुम आ जाओगी क्या यहाँ पर, और तुम्हें अच्छे पैसे भी मिल जाएंगे। हाँ हाँ गीता, मैं कल टाइम से आ जाऊंगी, तो चिंता मत कर। मैंने बोला था ना आपको कि सब ठीक हो जाएगा। गीता का फोन आया था, उसकी फ्रेंड्स और उसे ब्लाउज बनवाने हैं।
देखो, भगवान ने काम भी भेज दिया। देखना अब सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन रूपा समय से गीता के बड़े से बंगले में जाती है। अरे वाह, गीता का घर तो बहुत सुंदर है। रूपा देखो, मेरी फ्रेंड्स ना बहुत अमीर हैं, तो ना तुम उनके सामने ये मत बताना कि मैं तुम्हारी बहन हूँ। मैंने बोला है कि मैंने एक टेलर वाली को बुलाया है। रूपा को ये सुनकर बहुत दुख होता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। तुम्हें कुछ खाना है तो मैं वेटर से मंगवा दूं क्या? नहीं नहीं, मैं घर से खाकर आई हूँ। कुछ ही देर में गीता की अमीर फ्रेंड्स भी वहां आ जाती हैं। रूपा जल्दी जल्दी सबके ब्लाउज बनाती है। अरे गीता, तुम्हारी टेलर तो बहुत टैलेंट वाली है। देखो तो, यहाँ के बड़े बड़े डिजाइनर तो वो ब्लाउज नहीं बना सके और इसने कितनी जल्दी बना दिया। शाम को गीता की सब फ्रेंड्स चली जाती हैं। रूपा, अभी तुम भी अपने घर चले जाओ, क्योंकि ना मेरी पार्लर में अपॉइंटमेंट है। तुम कल दोपहर में पैसे ले जाना। रूपा सुबह से काम में लगी थी और गीता ने उसे चाय भी नहीं पिलाई। अगले दिन व्रत था। सब सुहागनें अच्छे से सजी हुई थी। रूपा भी अपनी शादी का लहंगा पहनती है और करवा माता की पूजा करती है। रूपा चांद को देखकर व्रत खोलती है और सूरज रूपा को पानी पिलाता है। सुनो जी, मैं गीता के घर जा रही हूँ और गीता को ना पूजा का प्रसाद भी दे दूंगी। रूपा प्रसाद लेकर गीता के घर पहुँचती है और गीता उदास अपने कमरे में बैठी हुई थी। अरे गीता, क्या हुआ? खाना खाने के बाद भी तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है? अंगद अभी तक नहीं आया। क्या? अभी तक नहीं आया? तूने उसे फोन करके पूछा कि वो कहाँ है? कब से कॉल कर रही हूँ, मेरा फोन भी नहीं उठा रही दीदी वो। तभी गीता के फोन पर एक मैसेज आता है जिसमें लिखा था, मैंने दूसरी शादी कर ली है और आज के बाद मुझे कॉल मत करना। मैसेज पढ़ते ही गीता की आंखों में से आंसू आने लगते हैं। क्या हुआ? किसका मैसेज है? रूपा जब मैसेज पढ़ती है तो उसको अपनी बहन के लिए बहुत बुरा लगता है। मुझे पहले से पता था कि उनके बीच कुछ चल रहा था। शादी के बाद से अंगद ने कभी मुझे समय नहीं दिया। शादी के बाद तो बस मुझे घर पर अकेला छोड़ दिया और खुद रात भर बाहर रहता था। जब मैं पूछती थी तो मुझे मारने को दौड़ता था। तुम बहुत खुशकिस्मत हो दीदी, जो तुम्हारे पति का तुमको प्यार मिला है। गीता सही कह रही थी। एक सुहागन औरत के लिए उसके पति का प्यार ही उसके लिए सबसे बड़ा तोहफा होता है। लो जी, पहुंच गए हम दिल्ली। बस अब यहाँ से ऑटो लेकर रूम में पहुंच जाएंगे। मीरा और सागर अपने कमरे पर पहुंचते हैं। दोनों की शादी कुछ महीने पहले हुई थी। मीरा पहली बार दिल्ली शहर आई है। सागर यहाँ एक कंपनी में काम करता था और वह अपनी पत्नी मीरा को शहर लेकर आता है। अगली सुबह मीरा कमरे की खिड़की पर खड़ी होकर बाहर देख रही थी। वो सामने कितने बड़े बड़े घर हैं। हाँ, यहाँ बहुत अमीर लोग रहते हैं। मैं अभी ऑफिस जा रहा हूँ, तुम यहाँ पर आराम करो। और सागर ऑफिस चला जाता है और मीरा बाहर घूमने चली जाती है। वो एक बड़े से घर से एक औरत को निकलते हुए देखती है और वो जैसे ही गाड़ी में बैठने लगती है, अरे सुनैना, तू पहचाना मुझे? मैं मीरा। हाँ, पहचान लिया। तू यहाँ रहती है? मैं भी अपने पति के साथ कल ही यहाँ आई हूँ। अच्छा, मुझे ना शॉपिंग करने जाना है, अभी मैं चलती हूँ। ठीक है, तुम जाओ, हम किसी दिन आराम से बात कर लेंगे। अब तो एक दूसरे के पास ही रहते हैं। सुनैना बिना कुछ बोले गाड़ी में बैठ जाती है और वहां से चली जाती है। मीरा और सुनैना एक ही गांव से थे और वो दोनों सेम स्कूल से भी पढ़े हुए थे। सुनैना के ससुराल वाले बहुत अमीर थे। उसके पति अशोक की अपनी बड़ी सी कंपनी थी और उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। इसलिए सुनैना को अपने अमीर होने पर बहुत ज्यादा घमंड था। एक दिन
सुनैना, जल्दी से खाना लगवा दो, मुझे आज जल्दी ऑफिस जाना है। जी वो काम वाली तो आज आई नहीं और मैंने खाना भी नहीं बनाया। आप ऑफिस से ही कुछ ऑर्डर कर लेना प्लीज। ठीक है, मैं ऑफिस में कुछ मंगवा लूंगा, तुम भी खाने के लिए कुछ मंगवा लेना। हाँ जी मैं मंगवा लूंगी। अशोक ऑफिस चला जाता है। इधर सुनैना घर पर होती है। ओफो, ये काम वाली भी ना अभी बीमार होना था इसे। एक तो करवा चौथ आने वाला है, अभी मुझे अपना सारा सामान भी सेट करके रखना था जो करवा चौथ के लिए चाहिए, नहीं तो उस दिन मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती हूँ, क्या पहनूं या क्या नहीं। तभी सुनैना के घर की बेल बजती है। अरे यार, अब कौन आया होगा। सुनैना दरवाजा खोलती है तो वहां पर मीरा दरवाजे पर खड़ी थी। अरे कितनी देर लगा दी दरवाजा खोलने पर, मैं घर पे अकेली थी और ये भी ऑफिस चले गए थे, तो मैंने सोचा तेरे पास आ जाती हूँ, कुछ बातें ही कर लेंगे। सुनैना मीरा को देखकर बिल्कुल खुश नहीं होती, लेकिन अब उसको जाने के लिए भी नहीं कह सकती थी। अच्छा बैठो, आज ना मेरी काम वाली नहीं आई, नहीं तो मैं तुम्हें चाय पिला देती। अरे तो क्या हुआ, हम खुद भी तो बना सकते हैं। लगता है यहाँ आकर तू बहुत आलसी हो गई है, चल मैं बना देती हूँ। मीरा सुनैना के साथ किचन में जाती है और दोनों के लिए चाय बनाती है। और तेरा पति क्या करता है। वो एक कंपनी में काम करते हैं। और जीजा जी क्या करते हैं। हमारी तो खुद की कंपनी है। अरे वाह, फिर तो तेरे मजे हैं। मुझे तो यार यही टेंशन हो रही है कि अब 2 दिन घर का काम कैसे होगा। मुझे अभी मेहंदी भी लगवानी है, मैनिक्योर पेडिक्योर भी करवाना है। क्या तू 2 दिन के लिए मेरे घर पे काम कर देगी। अच्छा सुन, तो टेंशन मत ले, मैं तुझे पैसे दे दूंगी। अरे पागल है क्या, पैसे क्यों, मैं तो तेरी दोस्त हूँ, मैं अपने घर से ही तुम दोनों के लिए खाना बना कर ले आऊंगी। नहीं यार, हमारे घर में ना देसी घी से खाना बनता है, तो बस यहाँ आ जाना और सब कर लेना। अरे तो टेंशन मत ले, मैं सब कर दूंगी, तू आराम से अपनी वो क्या बोल रही थी, क्योर, कौन सा केयर करवाना था वो करवा ले। अच्छा अब तू जा, मैंने ना पार्लर वाली को घर पर ही बुलाया है, वो दोपहर तक आ जाएगी, मुझे थोड़ी देर आराम भी करना है। ठीक है, तू आराम कर ले, मैं चलती हूँ। रात को मीरा अपने घर में ही सुनैना और उसके पति का भी खाना बनाकर सुनैना के घर देने जाती है। सुनैना, ये लो, मैंने घर पर ही खाना बना दिया और वो भी देसी घी में बनाया है। दाल रोटी और हरी सब्जी भी बनाई है, जैसे तूने बोला था वैसे ही बनाने की कोशिश की है। और हाँ, मुझे पूछना था कि कल करवा चौथ है, तो यहाँ कोई मंदिर है क्या आसपास। शाम की पूजा साथ चलकर ही करेंगे। यार मैं तो कहीं नहीं जाती, मैं ना अपने घर पे ही पूजा करवाती हूँ, तू चली जाना। मीरा को तभी उसके पति का फोन आता है। अच्छा सुनैना, अभी मैं ना चलती हूँ, इनका फोन आ रहा है, लगता है ये घर पर आ गए होंगे। और मीरा अपने घर आ जाती है। करवा चौथ वाले दिन मीरा करवा चौथ का व्रत करती है। सुनो, मैंने खाना बना दिया है, डाल दूं क्या। मीरा, आज मुझे भूख नहीं है, मैं ऑफिस में ही कुछ खा लूंगा। मीरा सागर के लिए टिफिन पैक कर देती है और फिर सागर ऑफिस चला जाता है। दूसरी ओर सुनैना ने भी करवा चौथ का व्रत रखा था। शाम का समय होता है, मीरा तैयार हो रही थी। पूजा करने कौन से मंदिर जाऊं। अरे हाँ, वो सुनैना कह रही थी कि उसके घर में ही पूजा करती है वो, चलो मैं वहीं चली जाती हूँ, साथ में ही पूजा कर लेंगे। जब मीरा सुनैना के घर जाती है तो वहां और भी कुछ महिलाएं पूजा करने के लिए आई हुई थी। अरे सुनैना, मैं ना यहीं पूजा करने के लिए आ गई, वो मुझे पता नहीं ना कि आसपास मंदिर कहाँ है। और तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो, तुम्हारी साड़ी भी बहुत सुंदर लग रही है। सुनैना जी की साड़ी तो हमेशा ही सुंदर होती है, सबसे अलग और सबसे महंगी। तभी सब महिलाएं पूजा करती हैं और अपने अपने घर जाती हैं। रात हो जाती है और चांद भी निकल जाता है। मीरा चांद को अर्घ देती है। ये थाली सुनैना के घर दे आते हैं और आप जीजा से भी मिल लोगे। इधर सुनैना अशोक जी को फोन कर रही थी, लेकिन उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। पता नहीं कहाँ है, फोन भी स्विच ऑफ है। इनको तो पता ही है कि आज मेरा करवा चौथ का व्रत है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है।
लगता है ये आ गए होंगे। सुनैना दरवाजा खोलती है तो मीरा और सागर दरवाजे पर थे। खोल लिया तुमने व्रत, मैं तुम्हारे लिए थाली लेकर आई थी। अशोक जी कहाँ हैं? हम दोनों भी मिल लेते। आप दोनों सहेलियां तो मिलती रहती हो। वो अभी तक आए नहीं है, मैं उन्हीं का वेट कर रही थी, तभी व्रत खोलूंगी। टेंशन और भूख की वजह से सुनैना को चक्कर आ जाता है। दोनों उसे बेड पर लिटाते हैं। तू इनको जीजा जी के ऑफिस का एड्रेस दे दे, ये देखकर आ जाएंगे। सुनैना सागर को एड्रेस देती है और सागर वहां जाता है। जब सागर वहां पहुंचता है तो अशोक अपने ऑफिस में काम कर रहा था। तभी सागर उन्हें बताता है कि सुनैना भाभी आपका इंतजार कर रही है और उनका व्रत है। तभी सागर उनको बताता है, अरे भाई साहब, सुनैना भाभी आपका इंतजार कर रही है और उनका व्रत भी है। ओह गॉड, मैं तो भूल ही गया था काम में। मैंने फोन चार्जिंग में भी नहीं लगाया। और उसके बाद वो दोनों घर पर आ जाते हैं। मुझे माफ कर दो सुनैना, मैं तो भूल ही गया था कि आज तुम भूखी प्यासी बैठी होगी। चलो जल्दी से व्रत खोलते हैं। सुनैना चांद को देखकर व्रत खोलती है और अशोक सुनैना को पानी पिलाता है। अशोक और सुनैना मीरा और सागर का धन्यवाद करते हैं। थैंक यू मीरा, अगर तुम और सागर जी आज नहीं आते तो ये तो ऑफिस में ही बैठे रहते और मैं यहाँ पर बेहोश पड़ी रहती। हाय एवरीवन, आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग करवा चौथ कैसे मनाते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।